अब भाई और बहनों, आगे चांद राठी जी अपने इंटरव्यू में अपने ज्ञान और अज्ञान का क्या परिचय दे रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, उन्हीं के मुख कमल से सुन लेते हैं। सुनिएगा। तो इसके खिलाफ इसने क्या किया कि सबसे पहले लोगों से पैसे लेने शुरू किए कि ये संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं कराएंगे, मैं इनकी जमानत कराऊंगा, आप मेरे को पैसे दो। तो इसने विभिन्न लोगों से, हमारे भक्तों से पैसे इकट्ठे करना शुरू किया। एक भी माई का लाल, ये पवन दास चैलेंज करता है, एक भी माई का लाल इस संगत में अपने दिल पर हाथ रखकर सतगुरु रामपाल जी के चरणों की सौगंध खाकर ये कह दे कि पवन दास ने गुरु जी की जमानत के नाम पर मेरे से पैसे लिए। अरे गुरु जी की जमानत के नाम पर पैसे लेता है सतलोक आश्रम, या गुरु जी की जमानत के नाम पर पैसे लिए थे संजय ने, दिल्ली वाले ने, जो गुरुद्रोही हो चुका है। ये पवन दास तो कभी भी अपने गुरुदेव की जमानत का ठेकेदार नहीं बना, कभी भी। और जिस समय संजय दिल्ली वाले ने गुरु जी की जमानत के लिए कुछ एक सत्सेवकों से पैसे लिए थे, 2-4 लोगों से, तो भाई उसने वकील किया था दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट का, और उसने याचिका दायर की थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, और हिसार जेल में अपना वकील भेजकर उसने गुरु जी के वकालतनामे पर साइन करवाए थे। सतगुरु रामपाल जी ने सहमति दी थी अंगूठा लगाकर। उसके बाद संजय दिल्ली वाले ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वकील को लेकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। तो किस मुंह से कह रहे हो कि गुरु जी की जमानत के नाम पर ये लोगों ने जो है पैसे ठगे, पैसे खाए? अगर संजय दिल्ली वाले ने पैसे लिए तो भाई उसने वकील को दिए, आगे चलकर भले वो गुरुद्रोही हो गया, लेकिन उसने कुछ एक भक्तों से जो पैसे लिए थे तो उसने वकील किया था और गुरु जी ने सहमति दी थी। वो वकालतनामा दास आपको कई बार दिखा चुका है, बाकी व्हाट्सएप के ग्रुपों में एक बार फिर से डाल देगा, जिस पर खुद हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी ने अपने साइन करके अपना अंगूठा लगाकर सहमति दी थी संजय दिल्ली वाले को। तो किस मुंह से कह रहा भाई, क्यों पाप का भागी बन रहा है? आगे सुनिए इनके विचार। के बाद ये जब लोगों ने इससे पूछा कि भाई तू कब कराएगा जमानत, कौन वकील है, क्या करा तूने, आगे क्या कार्रवाई करी, तो इसके पास कोई जवाब नहीं था। जब ये शिकायत संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची तो उन्होंने दिनांक 8 सितंबर 2022 को जेल के अंदर से एसपी हिसार को एक पत्र लिखा। वो पत्र भी मैं आपको दिखाता हूं। ये उनके पत्र जो ये उन्होंने अंदर से लिखा और इस व्यक्ति पर, पवन दास पर कार्रवाई की मांग करी। तो इस विषय में जब एसपी हिसार ने सारी जांच करी तो पाया कि इसने लोगों से ठगी करी है और इस पे 420 का मुकदमा दर्ज हुआ और ये लगभग 3.5 महीने जेल में रह के आया। उसके बाद आज ये जमानत पर है और वो मुकदमा पेंडिंग है हिसार कोर्ट में। अब ये क्या कह रहा है भाई और बहनों? उसके बाद में जब ये शिकायत संत रामपाल जी के पास गई हिसार जेल में, तो सतगुरु रामपाल जी ने इस पवन दास जयपुर वाले के खिलाफ 8 सितंबर 2022 को हिसार एसपी को लिखित में भेजकर इसके ऊपर मुकदमा करवाया, 420 का एफआईआर करवाई। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, अंतर्यामी हैं, जानी जान हैं। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। उनकी महिमा को, उनके सामर्थ्य को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये मंदबुद्धि लोग उस परमेश्वर की महिमा को समझ नहीं पाए, उस परमेश्वर को नहीं समझ पाए। और इन लोगों को लगा कि ये पवन दास जो सच बता रहा है बरवाला कांड से संबंधित, और वर्तमान में संगत के साथ में जो इन आश्रम वालों के द्वारा ठगी की जा रही है ज्योति पाठ और दान के नाम पर, और जिस प्रकार से संगत को भ्रमित किया जा रहा है पीले पर्चों के नाम पर, संगत की मर्यादाएं तुड़वाई जा रही है। कभी जाट आरक्षण में संगत को भेजकर, जाट आरक्षण में संगत के दान का पैसा चंदे के रूप में देकर, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन संगत से करवाकर 5-5 लाख रुपए राजपूत करणी सेना को गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में देना, धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाना, अयोध्या में जाकर राम पुजारियों के लिए भंडारा लगाना,
सोनीपत के गोहाना में जाटों की धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करना, और भी भिन्न भिन्न तरीकों से इन लोगों ने भक्ति विरुद्ध कुकर्म करके जो संगत की मर्यादाएं तोड़वाई है। और जब पवन दास और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने इस विषय पर खुलकर बोलना शुरू किया, संगत को जागृत करना शुरू किया, तो संगत ने धीरे धीरे सतलोक आश्रमों में जाना बंद किया। इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देना बंद किया कि भैया गुरुदेव हमें कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होए कबू न फल ही। और गुरुदेव स्वयं अपने प्रवचनों में फरमाते हैं कि बच्चों, दान धर्म सुपात्र को किया जाता है। सुपात्र केवल धरती पर सतगुरु होता है, बाकी सब कुपात्र हैं। तो जब नादान संगत को इस प्रकार की बातें सात संगतियों के माध्यम से पता चलने लगी, तो संगत ने इन लोगों को पैसा देना लगभग बंद कर दिया, आश्रमों में जाना लगभग बंद कर दिया। इन लोगों को बड़ी चिंता हुई, बड़ी टेंशन हुई कि अब हमारी मनमानियां कैसे पूरी होंगी, हमारी राजनीति कैसे होगी, हमारे खर्चे कैसे चलेंगे, हम बकवाद कैसे करेंगे, संगत के कर्म कैसे फूटेंगे। तो इन लोगों ने मुझ पवन दास को अपने धार्मिक धंधे में एक बहुत बड़ा रोड़ा समझते हुए और उस जानी जान अंतर्यामी परमात्मा को, जो कि हिसार जेल में बैठे हुए हैं, उनको अपने जैसा मानुष मानकर, आम व्यक्ति मानकर, और मुझ पवन दास की झूठी शिकायतें की। जिस प्रकार दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी 650 साल पहले उस कबीर परमेश्वर जी को आम संत मानकर, आम व्यक्ति जानकर बार बार सिपाहियों को भेजता था उन्हें पकड़ने के लिए, अपने हाथों से उन्होंने कबीर जी के हाथों में और उनके जो है वो पैरों में बेड़ियां डाल दी, जंजीरें डाल दी, खूनी हाथी से मरवाने का प्रयास किया, गंगा जी में डुबोकर मारने का कुप्रयास किया। ठीक यही स्थिति वर्तमान में सिकंदर लोदी की तरह इस परमपिता परमेश्वर जी को ना समझकर इन सतलोक आश्रम वालों की है। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहीं अंध, होवें दुखी संसार में आगे काल के फंद। तो इन लोगों ने गुरु को अपना जैसा मानुष मान रखा है, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक जीव मान रखा है। और गुरुदेव अपने प्रवचनों में बारंबार कहते हैं कि बच्चों, भले आप गुरु जी के साथ भी रहते हो, और यदि आप गुरु को अपने जैसा एक मानुष मानोगे, आप कभी न कभी गलती करोगे। तो इन लोगों ने गुरु को मानुष मानकर कि गुरु जी को क्या पता बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, पवन दास क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, गुरु जी तो डबल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, गुरु जी को क्या पता। ये सोचकर, गुरु को मानुष मानकर इन्होंने मुझ पवन दास की झूठी शिकायतें हिसार जेल में भेजी। अब भैया वे जानी जान परमात्मा 2014 बरवाला कांड में हिसार जेल में जाकर क्यों बैठे थे? अरे वे तो समर्थ हैं, जाके अर्ध रूम पर शकल पसारा, ऐसे पूर्ण ब्रह्म हमारा, काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ती पगरज डारे शीस। सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोटि दूत यम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। सतगुरु जो चावे सो करही, भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। ये वो समर्थ परमात्मा है, जानी जान सब कुछ जानते थे। इसलिए 2014 बरवाला कांड में चुपचाप रहे, इन सतलोक आश्रम वालों की लीला देखते रहे, जो काल प्रेरणा से ये लोग अपनी मनमानियां कर रहे थे। क्योंकि परमात्मा ने अपने भक्तों की परीक्षा लेनी थी। जिस प्रकार काशी में 64 लाख की परीक्षा ली, जब भगत ज्यादा ही बकवाद करने लग गए, तो परमेश्वर ने फिर 64 लाख की परीक्षा ली। अब सन 1994 से 2014 तक 20-22 वर्ष तक ये अनमोल ज्ञान देने के बावजूद भी जब परमेश्वर ने देखा कि इनके कान पर तो जू भी नहीं रेंग रही, गुरु को मानुष मानकर सारी उल्टी हरकतें कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने परीक्षा ली कि करने दो इनको जो मनमानियां करते हैं। गरीब कच्चा हीरा किरच हो नहीं सहे घनवार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। गुरुदेव ने सोचा जो मेरा होगा वो मेरे से चिपका रहेगा, मेरी मर्यादाओं में रहेगा, और जो कच्चा हीरा होगा वो बकवाद करेगा, काल प्रेरणा से खुद भी मर्यादा तोड़ेगा, संगत की भी मर्यादा तोड़वाएगा। और इसी कारण से ऑटोमेटिक छटनी हो जाएगी, मुझे कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, मैं किसी की भी तरफ से बुरा नहीं बनूंगा। जिस प्रकार 650 साल पहले कबीर परमात्मा ने ऐसी लीला की,
दुनिया उनको भड़वा भड़वा कह रही थी, उनके भगत भी उनको भड़वा भड़वा कह रहे थे, लेकिन वो जान नहीं रहे थे कि रीजन क्या है। भड़वा भड़वा सब कहे कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम वो बाटे सिर का बोझ। वो नकली भगतों का भार अपने सिर से उतार रहा था वो परीक्षा लेके। वही परीक्षा वर्तमान में, क्योंकि वही कबीर भगवान वर्तमान में धरती पर प्रकट है, सतगुरु रामपाल जी, तो परीक्षा तो वर्तमान में भी लेगा। अरे जहां जहां गुरु शिष्य का नाता होता है वहां परीक्षा भी होती है। तो बरवाला कांड के माध्यम से परमात्मा ने परीक्षा ले ली। तो इन लोगों ने गुरु को मानुष मानकर और पवन दास के खिलाफ तरह तरह की अनर्गल शिकायतें की। अब भाई जैसा गुरु को कहोगे गुरु तो वैसा ही आदेश देगा। तो इस आधार से गुरुदेव ने कह दिया कि भाई अगर ठीक है, भाई आश्रम वालों, अगर तुम कह रहे हो कि पवनदास संगत को लूट रहा है, चोरी कर रहा है, उसने आश्रम खोल लिया, लोगों को नाम दे रहा है, मेरी जमानत के नाम पर पैसे ठग रहा है, तो ऐसा व्यक्ति तो गुरुद्रोही होता है। इस बात को इन्होंने संगत में प्रचारित कर दिया कि गुरुजी ने पवनदास को गुरुद्रोही कह दिया, गुरुद्रोही कह दिया। भैया गुरु तो परीक्षा ले रहा है, संगत की भी, पवनदास की भी और इन आश्रम वालों की भी। तो ये भाई कह रहा है कि संत रामपाल जी ने 420 का मुकदमा किया। अरे डॉक्टर चांद राठी, ये शब्द कहने से पहले कि संत रामपाल जी ने अपने भगत पवनदास पर 420 का मुकदमा किया, अरे ये शब्द कहने से पहले इस गंदी जुबान में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, कट क्यों नहीं गई ये? अरे किसके विषय में कह रहे हो आप? परमेश्वर के विषय में। अरे वो हमारे पिता हैं, हमारे बाप हैं, हमारी आत्मा के जनक हैं। अरे एक सांसारिक पिता भी, भले उसका बेटा कितना नालायक है, वो भी अपने बेटे के ऊपर मुकदमा नहीं करता, उसको दुखी नहीं देख सकता। ठीक है, जैसे कर्म वो बेटा करेगा समय आने पर भोगेगा, लेकिन बाप अपनी तरफ से अपने बेटे पर भी मुकदमा नहीं करता। इतनी दयालुता, इतनी समझ तो एक आम सांसारिक व्यक्ति में होती है, बाप में होती है। ये तो हमारे परम पिता हैं, परमेश्वर हैं। अरे ये पिता तो हमें आपस में प्यार प्रेम से रहने की शिक्षा देने आते हैं, मुकदमेबाजियों को कम करवाने के लिए आते हैं, समाप्त करवाने के लिए आते हैं। और ये भगवान भी अगर किसी के ऊपर मुकदमे करेगा और वो भी अपने भगत पर, तो इनको भगवान कौन मानेगा? पवनदास ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया, कौन सा कहर ढा दिया सतगुरु रामपाल जी पर? अरे 2014 करोथा कांड, आर्य समाजियों ने करोथा आश्रम को तहस नहस करवा दिया। सतगुरु रामपाल जी को 21 महीने जेल करवाई, जेल में उनको यातनाएं दिलवाई, उनके छाती के बाल तक उखाड़ दिए गए थे रिमांड के दौरान हिसार जेल में। उसके बावजूद भी सतगुरु रामपाल जी ने उन जगत वालों पर भी किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं की, कोई मुकदमा नहीं किया। और जब एक बहुत पुराने भगत ने सतगुरु रामपाल जी से रोहतक की सुनारिया जेल में उनकी मिलाई के दौरान कहा कि गुरुदेव, इन लोगों ने आपके साथ में कैसा कैसा दुर्व्यवहार किया है, गुरुदेव क्यों ना हम भी इनके ऊपर मुकदमा कर दें, एफआईआर कर दें। तो सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि भाई ये भी तो मेरे बच्चे हैं, इन्होंने काल की भांग ज्यादा पी रखी है, जब इनका नशा उतरेगा ये पैरों में पड़ेंगे। बेटा मैं किस पे मुकदमा करूं, सब मेरे तो हैं। 2014 बरवाला कांड, बरवाला आश्रम तहस नहस करवा दिया तुम आश्रम वालों ने। बरवाला कांड में किसी आर्य समाजी का हाथ नहीं, किसी धर्म गुरु का हाथ नहीं। सबसे बड़ा यदि किसी का हाथ था तो काल का, और काल ने मोहरा बनाया सतगुरु रामपाल जी के परिवार को, तुम आश्रम वालों को, कोऑर्डिनेटरों को। तुम लोगों ने उनकी कोर्ट की अवमानना करवाई, उनके झूठे मेडिकल दे दे के उनको तारीखों पे नहीं जाने दिया। अंत में आप लोगों ने कोर्ट को मजबूर कर दिया सख्त फैसला लेने के लिए। और बरवाला कांड के जनक आप सतलोक आश्रम वाले, और पिछले 10 वर्षों से आप लोगों की गलतियों की सजा सतगुरु रामपाल जी भुगत रहे हैं हिसार जेल में। अरे उस महापुरुष ने तो आप लोगों पर भी कोई मुकदमा नहीं किया, जबकि आप लोग बरवाला कांड के सबसे बड़े दोषी हैं। फिर भला पवनदास ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया, ऐसा कौन सा महापाप कर दिया, दोष कर दिया? क्या सच बताना, सच कहना, मर्यादा में रह के भक्ति करना, भगत भाई बहनों का मार्गदर्शन करना, सतगुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, उनकी महिमा करना, क्या ये गुरुद्रोह में आता है?
अभी आपकी भी आंखें बंद हैं, संगत की भी आंखें बंद हैं। समय आने पर जब आंखें खुलेंगी उस समय देखना क्या होगा। लेकिन भाई और बहनों, समय हाथ से निकल चुका होगा। तो ये डॉक्टर चांद राठी अपने आप को शतलोक आश्रम का मीडिया प्रभारी कहता है और कहता मैं सतगुरु रामपाल जी का वकील हूं। एक भगत के मुख से भाई और बहनों ये शब्द सार्वजनिक तौर पर उच्चारित नहीं होने चाहिए। भले वो अपने गुरु के मुकदमों में पैरवी कर रहा है, लेकिन एक भगत को सार्वजनिक तौर पर यह शब्द अपने मुंह से नहीं निकालने चाहिए कि मैं अपने गुरु का वकील हूं। अरे गुरु हमारे वकील हैं जो हमें काल लोक से निकालने आए हैं। भाई कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। और दूसरी बात, दुनिया भर के वकील क्या मर गए क्या? वकीलों की कोई कमी पड़ गई, कोई अकाल पड़ गया क्या? जो आप एक भगत ने गुरु का वकील बनना पड़ा। अरे आपने हाथ जोड़ लेने चाहिए थे कि गुरुदेव मेरी कहां औकात है आपकी वकालत करने की। ये परमात्मा दुनिया भर के वकील हैं। आपने पीछा छुड़वा लेना चाहिए था, रो धो के प्रार्थना करके। लेकिन मान बढ़ाई की भूख, अहंकार, और आज बड़े गर्व के साथ कह रहा जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया हो सतगुरु रामपाल जी का वकील बनके। क्या कर लिया भाई तुमने वकील बनके? कौन सा तीर मार दिया? अंत में तुम लोगों ने अपने गुरु से माफी मंगवाई। अंत में तुम सब वकीलों ने, तुम भक्तों ने मिलकर अपने गुरु को ही कोर्ट के सामने बरवाला कांड का दोषी घोषित कर दिया और कोर्ट में याचिका लगाकर तुम वकीलों ने अपने गुरु से ही माफी मंगवा दी। फिर कौन सा तीर मार लिया उनका वकील बनकर, जो सीना चौड़ा करके कह रहा कि मैं संत रामपाल जी के मुकदमों में उनका वकील भी हूं। तो भाई और बहनों, एक भगत के द्वारा अपने गुरुदेव के लिए यह शब्द यूज करना उसकी मानसिक कमजोरी को दर्शाता है, उसकी अज्ञानता को दर्शाता है कि संत रामपाल जी ने पवन दास के ऊपर 420 का मुकदमा किया। अरे ये परमात्मा तो इस काल के द्वारा हमारे ऊपर जो तरह तरह के मुकदमे लगा रखे हैं उनको निपटाने के लिए आता है। उन मुकदमों से हमें छुड़वाने के लिए, राहत दिलाने के लिए आता है। ये भगवान भी धरती पर आकर, ये भगवान भी सतलोक से चलकर धरती पर आकर अगर अपनी आत्माओं पर मुकदमा लगाएगा तो फिर इस काल के लोक से छुड़वाएगा कौन? आसाराम छुड़वाएगा? राम रहीम छुड़वाएगा क्या? तो कैसी मंद बुद्धियों जैसी बातें कर रहा भाई। विचार कर, तू किसके विषय में बोल रहा है? तू अपने भगवान के विषय में बोल रहा है, परमात्मा के विषय में। तो भाई और बहनों, इनको ज्ञान चर्चा का बड़ा भूत सवार है। तो ये डॉक्टर चांद राठी जी के साथ में मुझ पवन दास की ज्ञान चर्चा आप जी लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं। निर्णय कर लेना अंत में, जो भाई बहन इन शतलोक आश्रमों में जाते हैं, आप किन लोगों की कुसंगति का शिकार हैं, किन मंद बुद्धियों की कुसंगति का शिकार हैं, और अंत में क्या हशर होगा आप लोगों का।